राम राम दोस्तों। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। हनुमान जी, मेरे कान्हा जी, मेरे श्री राम जी, मेरे शिव शंकर महादेव, मेरी आदि पराशक्ति माँ सभी की आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर अपार कृपा रही, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है और इनका आह्वान करके मैं आज आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 14वां सर्ग सुनाता हूँ। सभी पूरा सुने और श्री राम जी की और हनुमान जी की अपार कृपा प्राप्त करे। ये आपके ऊपर महिमा बरसाने वाला है पाठ। दोस्तों, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद सभी के ऊपर होगा। जय राम जी। 14वां सर्ग है दोस्तों, पंचवटी के मार्ग में जटायु का मिलना और श्री राम को अपना विस्तृत परिचय देना। पंचवटी जाते समय बीच में श्री रामचंद्र जी को एक विशालकाय गिद्ध मिला, जो भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाला था। वन में बैठे हुए उस विशाल पक्षी को देखकर महाभाग श्री राम और लक्ष्मण ने उसे राक्षस ही समझा और पूछा, आप कौन हैं? तब उस पक्षी ने बड़ी मधुर और कोमल वाणी में उत्तर दिया और कहा, बेटा, मुझे अपने पिता का मित्र समझो। पिता का मित्र जानकर श्री रामचंद्र जी ने गिद्ध का आदर किया और शांत भाव से उसका कुल एवं नाम पूछा। श्री राम का यह प्रश्न सुनकर उस पक्षी ने उन्हें अपने कुल का नाम और परिचय देते हुए समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का क्रम ही बताना आरंभ कर दिया। महाभाव रघुनंदन, पूर्व काल में जो जो प्रजापति हो चुके हैं उन सब का आदि से ही वर्णन करता हूँ, सुनो। उन प्रजापतियों में सबसे प्रथम कर्दम हुए, तदनंतर दूसरे प्रजापति का नाम विकृत हुआ, तीसरे शेष और चौथे संशय और पांचवें प्रजापति पराक्रमी बहुपुत्र हुए, छठे स्थानु, सातवें मरीचि, आठवें अत्रि, नवें महान और शक्तिशाली क्रतु, 10वें पुलस्त्य, 11वें अंगिरा और 12वें प्रचेता और 13वें प्रजापति पुलह हुए हैं। 14वें दक्ष, 15वें विश्ववान, 16वें अरिष्टनेमी और 17वें प्रजापति महातेजस्वी कश्यप हुए। रघुनंदन, यह कश्यप जी अंतिम प्रजापति कहे गए हैं। महायशस्वी श्री राम प्रजापति दक्ष के 60 यशस्वी कन्याएं हुई और जो बहुत ही विख्यात थी। उनमें से 8 सुंदरी कन्याओं को प्रजापति कश्यप ने पत्नी रूप में ग्रहण कर लिया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: अदिति, दिति, दनु, कालका, ताम्रा, क्रोधवसा, मनु और अनला। तदनंतर उन कन्याओं से प्रसन्न होकर कश्यप जी ने फिर से उनसे कहा, देवियों, तुम लोग ऐसे पुत्रों को जन्म दोगी जो तीनों लोकों का भरण पोषण करने में समस्त और मेरे समान तेजस्वी होंगे। महाभाव श्री राम, इनमें से अदिति, दिति, दनु और कालका, इन चारों ने कश्यप जी की कही हुई बात को मन से ग्रहण किया, परंतु शेष स्त्रियों ने उधर मन नहीं लगाया। उनके मन में वैसा मनोरथ नहीं उत्पन्न हुआ। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुवीर, अदिति के गर्भ से 33 देवता उत्पन्न हुए, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। शत्रुओं को ताप देने वाले श्री राम, ये ही 33 देवता हैं। तात दिति ने दैत्य नाम से प्रसिद्ध यशस्वी पुत्रों को जन्म दिया। पूर्व काल में वन और समुद्रों सहित सारी पृथ्वी उन्हीं के अधिकार में थी। शत्रुदमन
दनु ने अश्वग्रीव नामक पुत्र को जन्म दिया और कालका ने नरक एवं कालक नामक 2 पुत्रों को जन्म दिए। ताम्रा ने क्रोची, भासी, शेनी, धृतराष्ट्री तथा सुकी इन 5 विश्वविख्यात कन्याओं को उत्पन्न किया। इनमें से क्रोची ने उल्लुओं को, बसीने ने ब्रास नामक पक्षियों को, शेनी ने परम तेजस्वी सेनों को, बाजों को और गिद्धों को तथा धृतराष्ट्री ने सब प्रकार के हंसों को, कल हंसों को जन्म दिया। श्री राम आपका कल्याण हो। उसी भामिनी धृतराष्ट्री ने चक्रवाक नामक पक्षियों को उत्पन्न किया था। ताम्रा की सबसे छोटी पुत्री सुकी ने नता नाम वाली कन्याओं को जन्म दिया। नता से विनता नाम वाली पुत्री उत्पन्न हुई। श्री राम क्रोधवशा ने अपने पेट से 10 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: मृगी, मृगमंदा, हरि, मृदामदा और मातंगी और शार्दुला, श्वेता, सुरभि, सर्वलक्षण संपन्न, सुरसा और कद्रुका, ये कन्याएं थी। नरेशों में श्रेष्ठ श्री राम मृगों की संतान सारे मृग हैं और मृगमंदा के ऋक्ष, सुमर और चमर हैं। भद्रमदा ने इरावती नामक कन्या को जन्म दिया, जिसका पुत्र है ऐरावत नाम का महान गजराज, जो समस्त लोगों को अभीष्ट है। हरि की संतानें हरि सिंह और तपस्वी, विचारशील वानर तथा गोलांगुल लंगूर है। क्रोधवशा की पुत्री शार्दुली ने व्याघ्र नामक पुत्र उत्पन्न किए। नरश्रेष्ठ मातंगी की संतानें मातंग हाथी हैं। हाथी हैं। काकुस्थस श्वेता ने अपने पुत्र के रूप में एक दिग्गज को जन्म दिया। श्री राम आपका भला हो। क्रोधवशा की पुत्री सुरभि देवी ने 2 कन्याएं उत्पन्न की, रोहिणी और यशस्वी गंधर्वी। रोहिणी ने गौओं को जन्म दिया और गंधर्वों ने घोड़ों को पुत्र रूप में प्रकट किया। श्री राम सुरसा ने नागों को और कद्रों ने पन्नगों को जन्म दिया। नरश्रेष्ठ महात्मा कश्यप की पत्नी मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति वाले मनुष्य को जन्म दिया। मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, हृदय से क्षत्रिय, दोनों उरुओं से वैश्यों का जन्म हुआ और दोनों पैरों से शूद्रों का, ऐसी प्रसिद्ध है। कश्यप पत्नी अनलाना ने पवित्र फल वाले समस्त वृक्षों को जन्म दिया। कश्यप पत्नी ताम्रा की पुत्री जो सुकी थी, उसकी पोत्री विनता थी तथा कद्रु सुरसा की बहन थी एवं क्रोधवशा की पुत्री कही गई है। इनमें से कद्रु ने 1 सहस्रा नागों को जन्म दिया, जो इस पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, तथा विनता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। उन्हीं विनतानंदन अरुण से मैं तथा मेरे बड़े भाई संपाति उत्पन्न हुए हैं। शत्रुदमन रघुवीर, आप मेरा नाम जटायु समझे। मैं शेनी का पुत्र हूँ। ताम्रा की पुत्री जो शेनी बताई गई है, उसी की परंपरा में उत्पन्न हुई एक शेनी मेरी माता हुई। तात, यदि आप चाहें तो मैं यहाँ आपके निवास में सहायक होऊंगा।
यह दुर्गम वन मर्गों और राक्षसों से सेवित है। लक्ष्मण सहित आप यदि अपनी पर्णशाला से कभी बाहर चले जाएं, तो उस अवसर पर मैं देवी सीता की रक्षा करूंगा। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने जटायु का बड़ा सम्मान किया और प्रसन्नता पूर्वक उसे गले लगाकर वे उनके सामने नतमस्तक हो गए। फिर पिता के साथ तथा जिस प्रकार उनकी मित्रता हुई थी वह प्रसंग मनस्वी श्री राम ने जटायु के मुख से बारंबार सुना। तत्पश्चात वे मिथिलेश कुमारी सीता को उनके संरक्षण में सौंपकर लक्ष्मण और उन अत्यंत महाबली बलशाली पक्षी जटायु के साथ ही पंचवटी की ओर चल दिए। श्री रामचंद्र जी मुनि द्रोही राक्षसों को शत्रु समझकर उन्हें उसी प्रकार दग्ध कर डालना चाहते थे जैसे आग पतंगों को जलाकर भस्म कर देती है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज राम। दोस्तों ये 14वां सर्ग पूर्ण हुआ है आज अरण्य कांड का। कल मैं आपको 15वां सर्ग सुनाऊंगा। पंचवटी के रमणीय प्रदेशों में श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा सुंदर पर्णशाला का निर्माण तथा उसमें सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का निवास। अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों, सभी के ऊपर श्री राम जी की और हनुमान जी की, बाबा नीम करोली जी का अपार कृपा हो, इसी मंगल कामना के साथ। जय राम जी की।